ये लीजिए चाय। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती? जब मैंने बोल दिया जब तक तुम अपने घर वालों से पैसे नहीं मंगा लेती तब तक मैं तुम्हारे हाथ का ना कुछ खाऊंगा और ना कुछ पीऊंगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने अपने घर वालों से बात की है ना, पर नहीं है उनके पास। यार कैसे माँ बाप है तुम्हारे, अपनी बेटी के लिए 10 लाख का अरेंजमेंट नहीं कर सकते? और ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, जो कुछ मांग रहा हूँ, मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं मांग रहा हूँ। इसमें हम दोनों का फायदा है। यार क्या रखा है इस नौकरी में? सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ, क्या मिलता है? महीने के आखिरी में सिर्फ 25,000 रुपए। आपको पता है ना, जो उनके पास था हमारी शादी में लगा चुके हैं। मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुम्हारे घर वाले पैसे नहीं दिए तो तुम्हें आज शाम को मैं घर से धक्के मार के बाहर निकालूंगा और फिर मुझे ब्लेम मत करना। प्लीज मत बोलिए ना ऐसा। कह दिया ना। आप बात समझने की कोशिश तो करिए। शाम तक का टाइम है तुम्हारे पास। प्लीज। क्यों नहीं समझ में आता इनको? मैं 10 लाख रुपए कैसे मांगू घर वालों से? एक तो पहले ही वो इतने कर्जे में डूबे हुए हैं, शादी का उधार अब तक पूरा नहीं हुआ, फिर एक नई डिमांड शुरू हो गई इनकी। किस मुंह से मांगू पापा से कि इनको 10 लाख की जरूरत है? कितनी इज्जत करते हैं घर वाले इनकी। कैसा लगेगा उनको जब पता चलेगा कि इनको 10 लाख की जरूरत है और वो इस तरीके से पेश आ रहे हैं मेरे साथ। क्या करूं मैं? हेलो। हाँ बेटा, कैसी हो? हाँ पापा नमस्ते, मैं ठीक हूँ। हाँ ठीक है। और घर में सब ठीक चल रहा है? घर में तो सब अच्छे हैं, आप कैसे हैं? हाँ मैं भी ठीक हूँ बेटा, बस घर में थोड़ी सी परेशानी चल रही है। क्या हुआ पापा? अरे हाँ बेटा, वो जो तुम्हारे शादी के लिए पैसे लिए थे ना, तो बैंक वालों का बार बार फोन आ रहा है, तो इसलिए सोच रहा हूँ कि मैं अपनी जमीन बेच दूँ बेटा। अच्छा पापा, वो जमीन बेचे बिना नहीं हो सकता क्या? अरे नहीं बेटा, उस जमीन को बेचने के सिवा मेरे पास दूसरा चारा ही क्या है, और कोई आमदनी भी तो नहीं है कि मैं कर्जा चुका सकूं। हाँ पापा, ऑलरेडी आप शादी में इतना लगा चुके हैं। हाँ बेटा, तुम तो जानते ही हो मैं कैसे कैसे करके तुम्हारी शादी करवाया। अब बेटा कुछ भी करके कर्जा तो चुकाना ही पड़ेगा। खैर वो सब छोड़ो बेटा, ये बताओ घर में सब ठीक चल रहा है ना? और दामाद जी से काफी दिनों से बात नहीं हुई, वो कैसे हैं? अच्छे हैं पापा। और बेटा वो तुम्हारा ख्याल तो रखते हैं ना? हाँ पापा, मैं भी बहुत खुश हूँ। चलो कम से कम खुशी तो हुई कि मेरी बेटी अच्छे घर में है। जी पापा, आपका डिसीजन कैसे गलत हो सकता है? बहुत खुश रहती हूँ मैं, वो बहुत प्यार करते हैं मुझे। चलो अच्छी बात है बेटा, तुम खुश हो और क्या चाहिए। हाँ पापा, मैं खुश हूँ, आप ध्यान रखिएगा अपना। हाँ बेटा ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना। ठीक है, और मैं जल्दी आऊंगी आपसे मिलने। हाँ बेटा ठीक है। हाँ और दामाद जी को लेकर आना साथ में। जी पापा, उनको लेके ही आऊंगी, और मम्मी को मेरा नमस्ते बोलिएगा। हाँ बेटा बिल्कुल। ओके। चलो ठीक। ठीक है पापा, नमस्ते। पापा खुद इतना परेशान है, शादी का कर्जा अब तक नहीं उतरा, उनकी गांव में जो छोटी सी जमीन है वो भी बेचनी पड़ेगी। अब मैं किस मुंह से उनको बोलूं कि इनको 10 लाख की जरूरत है? वो अपना कर्ज चुकाएंगे कि इनको 10 लाख रुपए देंगे? और इनको अगर 10 लाख रुपए नहीं मिलेगा तो ये मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। हे भगवान, ये कैसी दुविधा है? क्या करूं मैं?
लेकिन ये 10 लाख का अरेंज कैसे करूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं पूजा से बात करके देखती हूँ एक बार। करूं क्या? पूछ के देखती हूँ एक बार, बट वो बता ना दे यार। खामोखा घर में कलेश हो जाएगा। पर इन सब के ऊपर पहले वो मेरी एक अच्छी फ्रेंड है, शायद वो मेरी बात समझे। ट्राई करते हैं। हेलो। हेलो, हाय पूजा। हाय, कैसी हो? ठीक हूँ यार। क्या बात है, आज मेरी फ्रेंड इतनी बुझी बुझी सी लग रही है? इतनी अपसेट क्यों लग रही है तू? अरे कुछ हुआ है क्या? मुझे एक हेल्प चाहिए थी तेरी। हेल्प चाहिए? बता बता, क्या हेल्प चाहिए? यार कुछ पैसे का अरेंजमेंट हो सकता है? पैसों का अरेंजमेंट? तू ये बता, तुझे अचानक से पैसों की जरूरत कैसे पड़ गई? ऐसी भी क्या प्रॉब्लम हो गई? यार तेरे भाई को ना अपना बिजनेस स्टैंड करना है, उसके लिए उनको 10 लाख की जरूरत है। अच्छा, मतलब भैया तुझसे दहेज मांग रहे हैं ऐसा? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। वो ये सब हमारे लिए ही कर रहे हैं, बट मैं अभी घर पे नहीं मांग सकती ना। तुझे तो पता है ना, इस समय पापा की कंडीशन बहुत खराब है। गांव की जमीन भी बिकने पे आ गई है। तेरी बात सही है यार, बट उनको इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? वो तो खुद ही इतना अच्छा कमाते हैं और उन्हें भी पता है, तू कहाँ से लाएगी इतना पैसा? यार वो सब छोड़ना, तू ये बता मेरे लिए कर सकती है या नहीं कर अरे यार, सकती? पैसे देने की बात नहीं है, बट मैं एक बार उनसे बात करना चाहती हूँ। एक बार पूछूं तो सही, पैसे क्यों अरे नहीं चाहिए? नहीं, उनसे बात मत कर, मैं देख लूंगी। पूछना मत तेरे भाई को, वो भी थोड़ा टेंशन में है। खामोखा घर में बवाल हो जाएगा। छोड़ना, कोई बात नहीं, पर उनसे बात मत कर, प्लीज मत कर। हाँ हाँ चल ठीक है, मैं बात नहीं करती हूँ। पर तू कहाँ से लाएगी इतने पैसे? तेरे घर वालों की भी तो इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है, तो यार तू किससे मांगेगी पैसे? वही सोच रही हूँ यार, बट कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। चल ठीक है, तू टेंशन मत ले, मैं कुछ ट्राई करती हूँ। ओके। चल तू ज्यादा टेंशन मत ले, मैं तुझे शाम को कॉल करती हूँ। हाँ, जो भी होता है बताती हूँ तुझे। चल बाय। ओके बाय। अरे यार, ये घर पे बता ना दे। वैसे इतना ड्रामा चल रहा है घर में, ऊपर से ये मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं। बोल तो दिया मैंने इसे, पर पता नहीं बोल के सही किया है या नहीं। अब कुछ नया ड्रामा ना क्रिएट हो जाए भगवान। आ गए आप? मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। रुको, बात की घर पे? नहीं कर पाई। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ना ही होगा मुझे। चलो बैग पैक करो। मत बोलिए ऐसा, पहले मेरी बैग बात पैक तो। करो। उनके पास ऑलरेडी बहुत कर्ज है, वो नहीं दे पाएंगे आपको। प्लीज समझने की कोशिश करिए ना। अरे अपनी बेटी की शादी की है हमसे, इतना नहीं कर सकते हमारे लिए? और मैं पैसे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं मांग रहा हूँ, हम दोनों के फ्यूचर के लिए मांग रहा हूँ। और ये अच्छे तरीके से जानती हो तुम। अरे नहीं करनी है मुझे जॉब, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। उनके पास जितना था वो सब कुछ शादी में लगा चुके हैं, अब उनके पास नहीं है कुछ। एक मिनट, पूजा का कॉल है, शांत रहना, एक आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ बहन, कैसी है? अरे रो क्यों रही हो तुम? भैया, अरे क्या हुआ, बताएगी? भैया मुझे ना 10 लाख रुपए की जरूरत है। 10 लाख रुपए की? क्या जरूरत पड़ गई ऐसे 10 लाख रुपए की? भैया वो कमलेश है ना, हाँ, वो मुझसे 10 लाख रुपए मांग रहे हैं।
10 लाख रुपए? पर क्यों? मैंने तो कर्जा नहीं लिया उससे। भैया वो दहेज मांग रहे हैं मुझसे। दहेज? आज की डेट में दहेज कौन मांगता है पागल? दहेज आप मांगते हो भैया। आप भी तो भाभी को परेशान कर रहे हो ना दहेज के लिए। मतलब तुमने? नहीं नहीं देख भैया, आप भाभी को कुछ मत बोलना, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। आपको तो पता है आज की डेट में कोई दहेज नहीं मांगता। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे आप इतनी अच्छी जॉब करते हो, इतने पैसे हैं घर पे भी, आपको कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी आपको दहेज की लालच है और भाभी को परेशान कर रहे हो। भैया आपको पता है भाभी के घर के हालात कैसे हैं। उनकी माँ की तो वैसे भी तबीयत खराब रहती है और कर्जे के पैसे चुकाते चुकाते उनके पिताजी की आधी जिंदगी चली गई है। और इतना कुछ जानने के बाद भी आप उनसे इतने पैसे मांग रहे हो। आपको ऐसा करते हुए थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? अरे उन्होंने तो आपके साथ उनकी बेटी की शादी करवाई है, यही बहुत बड़ी बात है। आपको तो दहेज मांगने के बजाय उल्टा उनकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है बहन, मैं समझ गया। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। भैया। मुझे माफ कर दो। मत बोलिए ऐसा। मैंने कोशिश की थी पता है आपको, पर नहीं हो पाया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। मैं पैसे की लालच में इतना अंधा हो गया था कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं अपना हंसता खेलता परिवार बिगाड़ने चला था। पर अच्छा हुआ, समय रहते आंख खुल गई। और मुझे बिजनेस ही करना है ना, तो मैं खुद कमा के कर सकता हूँ ना। थोड़ा लेट ही होगा ना। जी आज मेरी बहन ने मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो मैं समझ ही नहीं पाता कि दहेज सच में एक कलंक है। हो सके तो प्लीज मुझे माफ अरे कर देना। नहीं, मत बोलिए ऐसा। आज के बाद कभी भी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा और तुम्हारे परिवार को मैं सारी खुशियां दूंगा। थैंक यू।